दुनिया कभी इतनी डिजिटल हो जाएगी इमेजिन भी नहीं किया था। हाँ, सही सोच रहे हो आप। हमारी नज़र आज यूपीआई पेमेंट्स पर ही रहेगी। मतलब आप खुद देखिए, आज हर एक छोटा बड़ा मर्चेंट, इवन हर एक इंडिविजुअल एक यूपीआई आईडी बना के रखता है। यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड्स, जूते चप्पल, साइकिल रिपेयरिंग, ऑटो रिक्शा, ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, टूरिज्म, आज हर जगह यूपीआई पेमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन मजे की बात यह है, कुछ जगह में ये देखने को आया है कि गली में घूमते भिखारी भी अपना स्कैनर लेके घूमते हैं, क्योंकि लोगों के पास आजकल बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता था, बेटा आगे बढ़ो, मेरे पास 1 रुपया भी कैश में नहीं है। और सच भी यही है कि कोई भी आज पॉकेट में 1 रुपया भी लेके नहीं चलना चाहता, क्योंकि वो अपने सारे पैसों का कंट्रोल एक डिवाइस पर लेके चल रहे हैं। यानी कि 1 रुपया भी पॉकेट में ना होते हुए एक तरह से सारा कंट्रोल लेके चल रहे हैं। वहीं बहुत से लोग आज भी हैं जो यूपीआई से काफी हद तक दूर हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या डिजिटल पेमेंट्स पर इस तरह की डिपेंडेंसी सही है? यूपीआई से डिजिटल इंडिया की कितनी और किन किन वेज में ग्रोथ हो रही है? और क्या यूपीआई की वजह से हमें किसी प्रकार की समस्या देखनी पड़ सकती है? आइए आज यूपीआई सिस्टम की पूरी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या यूपीआई 100% सेफ टू यूज है कि कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं अमन आज यूपीआई पर थोड़ी सी डीप इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करता हूँ। यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना। एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया एक ऐसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट को ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसे आज हम सभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के नाम से जानते हैं, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है उस बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू। और यूपीआई ट्रांजेक्शन को यूज करने के लिए आपको बस एक मोबाइल डिवाइस की जरूरत होती है और उस मोबाइल फोन में वो बैंक अकाउंट वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पड़ा होना जरूरी है, अदरवाइज यूपीआई आपकी किसी काम का नहीं है। यूपीआई आईएमपीएस के टॉप पर एक ओपन सोर्स के फॉर्म में काम करता है, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई कहते हैं। अब ये आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस तो शब्दों से समझ आ रहा होगा, और ये एपीआई भी ये समझिए कि एपीआई एक तरीका है 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का। ये बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। वापस यूपीआई पर आते हैं। साल 2016 में 25 अगस्त को लगभग सभी इंडियन बैंक्स ने गूगल प्ले स्टोर पर अपने अपने यूपीआई इनेबल्ड बैंक्स को एक्टिव किया था, और इन एप्स के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस और नंबर ऑफ यूजर्स को देखते हुए वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम कंसीडर किया गया। नवंबर 2022 के हिसाब से इंडिया में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म पर 300 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में से अगर सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की रेटिंग ग्रोथ पर नजर मारें तो ईयर 2018-19 में वो सिर्फ 23% था, और 2020-21 आते आते ये बढ़कर 55% तक आ गया। इंडिया में कोविड-19 यानी कि लॉकडाउन पीरियड के बाद डिजिटल पेमेंट्स को लेकर काफी रैपिड ग्रोथ हुई है। लोग वायरस जैसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट्स का ही यूज करते थे। मई 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो नंबर थोड़ा बड़ा है, लेकिन 14 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के साथ पूरे 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हिट किया है यूपीआई ने। ऐसा नहीं है यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया सिर्फ खुद के देश में चला रहा है। ओमान, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे और भी कई देशों के साथ अपनी इस टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है इंडिया। मार्च 2011 में आरबीआई ने ये पाया कि इंडिया में हर इंडिविजुअल द्वारा साल में सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की जा रही थी। वहीं हर एक इंडिविजुअल्स को छोड़ के रिटेलर्स की बात करें तो 10 मिलियन से ज्यादा रिटेलर्स सिर्फ कार्ड बेस्ड पेमेंट्स को ही एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन ब्लैक मनी और करप्शन जैसी समस्याएं तेजी पकड़ रही थी, इस वजह से क्योंकि अभी भी 145 मिलियन से भी ज्यादा फैमिलीज के पास किसी भी तरह की कोई बैंकिंग एक्सेस नहीं थी, और सारे करप्शन जैसी चीजें मोस्टली कैश में ही होती है। अब इस चीज के चलते 2012 में आरबीआई ने 4 साल के पीरियड के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया था इंडिया में एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाने का जो सेफ टू यूज हो, एफिशिएंट हो, लोगों के पास अपने बैंकिंग सिस्टम का पूरा एक्सेस हो। इंडिया में इस चीज को ग्रीन इनिशिएटिव का भी हिस्सा बना दिया गया, पेपर यूसेज के डिक्रीज होने के चलते, क्योंकि जितनी ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी होगी उतना ही कम पेपर नोट्स का यूसेज होगा। इसी स्टेटमेंट के रिलीज के बाद फाइनली 2016 में यूपीआई को पब्लिक यूज के लिए ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। नेट मैजिक सॉल्यूशंस, जो कि एक एनआईटी कम्युनिकेशन कंपनी है, इसके सीईओ शरद सांगी के अकॉर्डिंग जितने भी डीप टेक फाइनेंशियल इनोवेशंस इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं उनमें से यूपीआई टेक्नोलॉजी काफी सक्सेसफुल इनोवेशन रही है। दिसंबर 2019 में यूपीआई की एक बड़ी सक्सेस तब दिखी जब गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड को खुद सजेस्ट किया कि फेडनाउ जैसी डेवलपमेंट में एक एग्जांपल के तौर पे यूपीआई को फॉलो करना चाहिए। फेडनाउ एक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व द्वारा डेवलप किया गया था, यही डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के लिए। यूपीआई की इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ इंडिया एसीआई वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मार्केट बन गया। अब आरबीआई यहाँ भी नहीं रुकती। 6 अप्रैल 2023 को प्री अप्रूव्ड बैंक लाइनों के माध्यम से यूपीआई पर ही क्रेडिट की फैसिलिटी को भी अवेल करने का प्रपोजल रखा, जिससे जाहिर है कि हर कस्टमर क्रेडिट कार्ड पे अपनी क्रेडिट फैसिलिटी की डिपेंडेंसी कम करने लगेगा। वैसे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स हैं
हैं जो सबको पता होगा, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, गूगल पे, जो पहले तेज हुआ करता था और बाद में गूगल पे हो गया था। अब तो व्हाट्सएप ने भी खुद का व्हाट्सएप पे स्टार्ट कर दिया है, जिससे व्हाट्सएप पे ही आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एनपीसीआई अपना खुद का एक यूपीआई ऐप मैनेज करता है जिसे हम भीम के नाम से जानते हैं। हम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई टेक्नोलॉजी के देखे जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे अच्छा कन्वीनियंस, सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इतना इजी बना लेते हैं और ट्रांसफर के लिए किसी दिन या किसी हॉलिडे के खत्म होने का वेट भी नहीं करना पड़ता। 24/7 की ट्रांसफर अवेलेबिलिटी यूजर्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन को किसी भी समय पे प्रोसेस करने के लिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक यूपीआई ऐप से किसी एक बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हो। आप अपने सिंगल यूपीआई ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हो। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन और एमपिन जैसी फैसिलिटीज भी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा काम करती हैं आपकी ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी यूपीआई को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी ऐप्स में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी सेव होती रहती है जिससे आगे किसी भी यूजर को कोई इश्यूज ना हो। ये तो खैर कॉमन है। हाँ, ये जरूर है कि फिजिकल करेंसी की नीड को कम करके कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट बहुत किया यूपीआई ने। अब जहाँ किसी चीज के इतने बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स ढूंढ के निकाले हैं हमने, अब किसी टॉपिक पे अधूरी जानकारी लेना भी दिक्कत दे सकता है। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी की तारीफ तो बहुत हो गई, अब थोड़ा रेड साइड शिफ्ट होकर निगेटिवली देखते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्रॉड और हैकिंग जैसी अनवांटेड चीजों की सस्पेक्ट भी हो सकती है, इसीलिए अपने यूपीआई पिन और जो भी बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे इधर उधर शेयर ना करें, थोड़ा सा दूरी बनाए रखें इन चीजों से। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, बिना 1 रुपया भी कैश में लिए हुए, यानी अपनी पूरी डिपेंडेंसी यूपीआई पे लेके आप घर से निकल पड़े। अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। स्मार्टफोन एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर वो इधर उधर हो गया और आपका फोन गुम गया, चलिए फोन नहीं गायब हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी लूज पड़ गई, या आप किसी ऐसे लोकल एरिया में हैं जहां नेटवर्क की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ पे आपकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे ही चैलेंजेस हैं जिनका ध्यान रख के ऐसे रिसोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंसी रखनी चाहिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था, ऐसी टेक्नोलॉजीज पर हमें अपनी डिपेंडेंसी रखनी चाहिए पूरी तरह से, तो मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। और नेटवर्क खराब होने की वजह से तो ट्रांजैक्शन फेलियर जैसी समस्याएं भी फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को ट्रांजैक्शंस में काफी डिले भी हो सकता है। इन यूपीआई एप्स में रेगुलेशन और पॉलिसीज में टाइम टू टाइम चेंजेस होने की वजह से यूजर्स को काफी कंफ्यूजन होती रहती है। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस में हर दिन इन्वॉल्व रहते हैं तो यूपीआई वहां भी एक बाउंड्री सेट करता है एक लिमिटेड एक्सेप्टेंस के साथ, जिसकी वजह से आज भी कई जगह ऐसे मर्चेंट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। प्रमोट छोड़िए, वो सपोर्ट भी नहीं करते। अक्सर यूपीआई यूजर्स को ये धोखाधड़ी वाले फ्रॉड पेमेंट्स के रिक्वेस्ट भी आती रहती हैं, जिससे पब्लिक काफी बड़े बड़े स्कैम्स का शिकार हो जाती है। अब ड्रॉबैक्स तो हर चीज के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे फेस करने या उसका सोल्यूशन ढूंढने के बजाय उसे यूज करना ही बंद कर दिया जाए। आप यूज करिए, पूरा यूज करिए। डिजिटल इंडिया की तरफ एक काफी बड़ा कदम है अगर देखा जाए तो। हाँ, बस थोड़े प्रिकॉशंस रखिए, जैसे अपनी पर्सनल बैंक डिटेल्स या यूपीआई एमपिन या फिर किसी तरीके का वन टाइम पासवर्ड किसी अनजान आदमी के साथ शेयर ना करें। थोड़ा ध्यान रखें इन छोटी छोटी चीजों का। तो मुझे लगता है यूपीआई के बारे में ऑलमोस्ट हर डिटेल बताने का ट्राई किया हमने। अगर आप एक रेगुलर यूपीआई यूजर है तो आपको कुछ बातें ऑब्वियसली पता रही होंगी। जिन्होंने आज तक यूपीआई कभी नहीं यूज किया उनको काफी कुछ क्लियरिटी मिली होगी, या फिर जो यूपीआई पे नए हैं और जो नए होने वाले हैं उन्हें भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ऑलमोस्ट सब कवर करने की कोशिश की है। बेस्ट ह्यूज रिस्पेक्ट टू योर प्रीशियस टाइम जो आपने मेरे वीडियो में दिया। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग माई वीडियो।